अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 को और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें क्या पूछा गया और क्या क्वेश्चन है आए देखते हैं। 1.4 में लिखा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन यानी कि ज़रब, ठीक है। काबिल ज़रब कौन से हैं? आपको लास्ट एक्सरसाइज याद होगी, उसमें हमने देखा था कि काबिल जमा कौन से हैं जिनका मर्तबा एक जैसा था। आपको याद है जो 2/2 था वो 2/2 में ही जमा हो सकता था, लेकिन अब हमने देखना है कि कौन से कालब जो है वो काबिल ज़रब है। तो यहां ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं कि अगर ए के कॉलम बराबर हों बी की कतारों के तो ए बी यानी कि ए बी काबिले ज़रब है। तो करना हमने क्या है कि पहले हमने देखना है कि भाई कॉलम की तादाद कितनी है, फिर दूसरे में देखना है कि रोज की तादाद कितनी है। अगर दोनों बराबर होंगी तब ज़रब हो सकता है, नहीं तो ज़रब नहीं हो सकता। अब आइए यहां देखते हैं। जो पहला कॉलम है इसमें मुझे बताएं क्या इसका मर्तबा क्या है, ऑर्डर क्या है। ये है 2/2 और दूसरा कॉलम है इसका मर्तबा क्या है, ये है 2/1। इसमें दो कतारें हैं, दो कॉलम हैं और इस कॉलम में दो कतारें हैं लेकिन कॉलम एक ही है। तो मैंने क्या कहा कि ये तो आपको याद है, पहले क्या आता है कतार, फिर क्या होता है कॉलम। पहले क्या आता है कतार, फिर क्या होता है कॉलम, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ए के जो कॉलम है, जो ए के कॉलम है, अगर वो बी की कतारों के बराबर हो जाए तो फिर ये काबिल ज़रब है, नहीं तो ज़रब नहीं हो सकती। तो इस केस में बराबर है कि नहीं भाई, कॉलम दो हैं और कतारें भी दो हैं, लिहाजा ये काबिल ज़रब है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हो दूसरे में। तो दूसरे क्वेश्चन में है कि भाई 1 - 1 1 0, ये पहला कॉलम हो गया और दूसरा कॉलम दिया गया है 2 - 1 and 1 and 3, ये दूसरा कॉलम दिया गया। अब मुझे बताएं इसमें क्या सिचुएशन है जी। इसमें ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो मैंने क्या कहा, इसके कॉलम इसकी कतारें बराबर हैं। कॉलम 2 कतारें 2, लिहाजा ये काबिले ज़रब है। ठीक, चलिए आप समझ गए हैं। अब आए जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। थर्ड क्वेश्चन में देखें 1 - 1, फिर आगे लिखा हुआ है 0 1 - 1 2। तो मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1, कतारें कितनी हैं, 2। ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये काबिल ज़रब नहीं होंगे। तो ये तीसरे का नामुमकिन है जी। चौथा देखें 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम। तो हमने पहले में कॉलम देखने हैं, दूसरे में कतारें। तो हम पहले को छोड़ देते हैं कतारों को, सिर्फ कॉलम देखें। 2 कॉलम हैं और 2 कतारें हैं। चौथे वाला काबिले ज़रब है, मुमकिन है, ठीक है। पांचवें में आ जाते हैं। कॉलम देखें 1 2 3, कतारें देखें 1 2 3। तो पांचवा भी काबिले ज़रब है क्योंकि कॉलम 3 है पहले में और कतारें भी 3 है।
तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई कतारें क्या हैं, कॉलम क्या है। अब आए हम समझते हैं कि भाई ज़रब कैसे देते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे उसने क्वेश्चन में जो 2 कॉलम दिए हैं मैं लिखने लगा हूं। तो ये जो ए कॉलम है, यहाँ पे ए कॉलम दिया गया 3 0 -1 2, ओके। उसके बाद मुझे बी कॉलम दिया गया और वो है 6 5, ओके। अब उसने कहा भाई फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए बी, और फिर फाइंड करना है बी ए। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये काबिल ज़रब हैं बी के नहीं, ए बी। ए में कॉलम कितने हैं, 2, बी में कतारें कितनी हैं, 2, तो ये ज़रब हो सकती है। अब ज़रब कैसे देनी है ये बात आपने समझनी है। देखिए, इसका जो मेथड होता है वो ये है कि आपके पास ये जो ये एक मेरे पास कॉलम है और यहां मेरे पास ये एक सिचुएशन बनी हुई है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इधर से इधर जाना है कतार वाइज, और यहां ऊपर से नीचे आना है कॉलम वाइज। ये ज़रब में आपने 2 एरो को जरा मद्देनजर रखना है। अभी आए इन एरोज की इंप्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। तो करना इस तरह से कि पहले आपने इधर मेरे पास पहले क्या है जी, 3, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ, ठीक है। फिर आगे मैंने जमा लिखना है और इस 0 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। देखें ना, इस तरह से मैं इधर जा रहा हूं, यहां मैं इस तरफ जा रहा हूं और इधर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं। ठीक हो गया। तो ये जो इधर पहली कतार बनती है, पहला कॉलम बनता है, इसका हमारा पहला फिगर बनता है। क्लियर? चलें, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, प्लस डालेंगे, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट यहां क्या है 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा आप चेक करना चाहे अगर इसकी पड़ताल देखें। पड़ताल का मतलब होता है हाउ टू चेक के एम आई गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये देखना है हमने। तो उसका मेथड ये होगा कि आपने चेक करना है कि दूसरा कॉलम है ना हमारा, ये इधर ये जो बनेगा ज़रब में, तो ये सेम आना चाहिए, ठीक है। और पहले वाले का आप चेक कर लें, 3 0 -1 2, 3 0 -1 2। ये थोड़ी सी एक पड़ताल टाइप होता है, चेक टाइप होता है, ताकि आप कंफर्म कर लें कि आई एम डूइंग राइट। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 3 कितना होता है जी, 18, जमा 5 को जब हम मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही आना है। याद रखें, 0 जब जमा या माइनस हो तो इसकी वैल्यू कोई नहीं होती, लेकिन जब 0 ज़रब खाएगा किसी भी डिजिट के साथ उसको 0 कर देगा। अब यहां देखें, जमा ज़रब माइनस, आपको पता है माइनस 6 1 6 आना है एंड प्लस 5 2 10 आना है। चलें जी, अब इसको सॉल्व करें। तो देखें, 18 जमा 0 क्या होता है, 18 ही होता है, और -6 जमा 10 करना है आपने। तो आपको अब अलामतों के रूल याद है, तो अलामतें डिफरेंट हैं, अदाद तफरीक होंगे, 4 डाला और अलामत वो लगानी है जो बड़े के साथ है, 10 के साथ जमा है, यहां जमा लगना है। तो ये 18 और 4, ये मेरे पास आंसर आ गया है इसको मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब हम जरा बी, ये दूसरा पार्ट है जी, बी ए करना है हमने। अच्छा, तो पहले बी लिख लेते हैं। यहां पे बी हमारे पास क्या है, बी लिखा नजर आ रहा है आपको, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखने लगूंगा। जहां देखिएगा 6 5 और आगे ए है 3 0 -1 2। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसमें कॉलम कितने हैं, 1, कतारें कितनी हैं, 2। डिफरेंट हो गया ना ये। तो मैंने यहां लिखा कि बी के कॉलम कितने, 1, और
एक की कतारें कितनी? 2, लिहाजा इनका हासिल ज़रब नामुमकिन है। तो दूसरे का जो दूसरा पार्ट था उसका जो हासिल ज़रब वो है ही नामुमकिन। क्यों? वो इम्पॉसिबल है। रीजन उसका ये है कि कॉलम, पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें बराबर नहीं है। बराबर नहीं होंगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया कि आपने फाइंड करना है इनके प्रोडक्ट्स को। तो फाइंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? याद रखें ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी हासिल ज़रब मालूम करें। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, पहली जूज, उसमें लिखा गया 1 2, 2 कॉलम है, 4 0, 2 ही कतारें। ज़रब हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि ये देखें 2 कॉलम है, 2 कतारें, देते हैं ज़रब। तो क्या मतलब बताया था मैंने आपको? मेथड ये है कि इसको इस तरफ जाना है हमने और उधर से नीचे आना है। तो क्या लिखा मैंने? 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0। अभी कुछ और कर सकता हूं मैं? नेक्स्ट तो इसकी रो ही कोई नहीं, तो बस ऐसा ही हो गया भाई सॉल्व। ठीक है, इसको यहां पे क्लोज करें। 4 1 जा 4 एंड प्लस 2 0 जा 0। इसका जो आंसर आना है वो ओनली 4 आना है। ये 4 इसका आंसर आ गया। 4 प्लस 0 क्या होता है? 4 ही होता है। नेक्स्ट दूसरी जूज, ये पहली जूज मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी जूज निकालने लगे हैं। दूसरी जूज में क्या है? इसमें लिखा हुआ है 1 2 और यहां है मेरे पास 5 -4। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस डालेंगे 2 मल्टीप्लाई -4। सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा, गौर करें यहां हमारे पास ये माइनस ज़रब जमा। ठीक है, तो माइनस ज़रब जमा क्या होता है? माइनस होता है। एंड 4 2 जा 8 होता है। ब्रैकेट डाल दी मैंने यहां पे। सॉल्व करें। 5 प्लस मल्टीप्लाई माइनस -8 एंड इट्स इक्वल टू, अब आप याद करें मैंने आपको रूल बताया है अलामतों के। ये जमा 5 है, -8 है, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 3 आ गया। और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। -3 हमारे पास ये वाला कॉलम आ गया जी। तो 2 मैंने सॉल्व करनी है। अब आते हैं हम थर्ड वाली जूज पे। और थर्ड जूज में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में है -3 एंड 0 और साथ है 4 एंड 0। काबिल ज़रब तो है ही, क्योंकि ये 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज हैं। तो मैंने सॉल्व करना है। यहां पे क्या लिखूंगा मैं? -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। सॉल्व करें। 4 3 जा 12, -12 आना है। क्यों? कि जमा ज़रब माइनस माइनस होता है। और यहां जमा लिखा 0 0 0। सॉल्व करें। -12 आना है जी इसका। -12 मैट्रिक्स आ गया। फोर्थ वाली यूज करते हैं। फोर्थ में लिखा है जी 6 -0 एंड 4 0। सॉल्व करते हैं इसको।
आपको पता है 6 मल्टीप्लाई 4 होना है, प्लस का निशान लिखा, माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 होना है। सिक्स 4 जा 24 प्लस 0 0 0 0 ही सब कुछ हो गया, तो 24 ही इसका आंसर आ गया जी। ये हमारे पास 24 आंसर है। अब हमारे यहाँ लास्ट जुज है हमारे पास पांचवी जुज में जो क्वेश्चन दिया गया वो 1 2 एंड -3 0 एंड 6 -1 ये कॉलम है। इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं हम, करेंगे 4 5 एंड 0 -4। जरा बेढंगा किस्म का लग रहा है मुझे, चेक कर लें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो 1 और 2 कॉलम है और 2 ही रोज है, मल्टीप्लाई हो सकता है। आए करते हैं जी, इसको लें जरा आप 1 मल्टीप्लाई 4। अब मैंने आपको बताया है, कंफ्यूज नहीं होना, परेशानी कोई नहीं है, आसान है। यहां इधर को जाएंगे, यहां इधर को जाएंगे, ठीक है। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, ओके। चले, अब ये पहला कॉलम तो क्लियर यहां पे हुआ, अब दूसरा भी हमने सॉल्व करना है। भाई यहां तो एक एक कॉलम था तो हमने एक एक में ही जवाब आया, लेकिन यहां ये दूसरा कॉलम भी है, तो आगे बढ़ेंगे। अब इसी को 1 को लेके 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। अब ये खास बात समझनी है आपने कि पहले इस रो को लिया है इस कॉलम के साथ, फिर मैंने दोबारा इसी रो को लिया है इस कॉलम के साथ। ये फर्स्ट टाइम लिया, ये सेकंड टाइम लिया दूसरे कॉलम में। क्लियर? चले, अब -3 को लें, -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। अब -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक बात, आपको याद होगी, मैंने कहा था ये सेम आते हैं, याद है ना? मैंने कहा था ये सेम आएंगे, ठीक है। तो यहां कॉलम बनना है, देखिए 1 2 1 1 2 फिर 1 2, फिर ये -3 0 -3 0 -3 0। अब 6 -1 आना है, यहां 6 -1 6 -1, और साथ क्या आने ये वाले। तो इससे परेशानी बंदी को नहीं होती, आराम से सॉल्व कर लेता है बंदा। देखें 6 लिखा मैंने, अब मल्टीप्लाई, अब यहां चाहे ना पढ़े आप, परेशान ना हो आप, इधर ना पढ़े, इसी को जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखें, ये देखें। और जमा ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई 0, ये ऊपर जो था मैंने वही लिख दिया। अब यहां दोबारा, यहां नहीं वो कहीं लिख देना आपने, यहां ये वाला कॉलम आना। तो 6 मल्टीप्लाई ऊपर 5 है, मैंने 5 लिख दिया, प्लस -1 मल्टीप्लाई ऊपर -4 है, मैंने -4 लिख दिया। तो ये एक फार्मूला है चेक करने के लिए, अदरवाइज आप इसी तरह जाएं, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आए सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 2 0 जा 0। सॉल्व करें, 5 1 जा 5 एंड यहां प्लस, और 4 2 जा 8 -8 जी, क्योंकि प्लस जरा माइनस होता है। -12 प्लस 0 -15 प्लस 0, क्योंकि 0 जिसको ही मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा। 6 4 जा 24 प्लस 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 कर देगा। 6 5 जा 30 एंड प्लस, देखें ये 4 1 जा 4 आना है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस जमा आना है, जमा मैंने यहां 4 लिख दिया। इस तरह से इसको आप इनक्लोज करें ब्रैकेट्स में, इक्वल सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 0 4, यहां जमा जरा माइनस है, माइनस होना है, 5 -8 -3,
ये मेरे पास यहाँ पे -12 ही रहना है जी, और ये -15 ही रहना है, ये 24 ही रहना है, और ये 34 बन जाना है 34। तो गौर करें, ये हमारे पास आंसर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। वन 1.4 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, और यहां भी लिखा गया मल्टीप्लाई करें इनको। फाइंड द प्रोडक्ट्स और मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट लें जी, ए पार्ट है। ए पार्ट में मेरे पास यहां लिखा 2 3 1 1, फिर यहां 0 -2, ये फर्स्ट मैट्रिक है, और यहां मैंने लिखा 2 -1 एंड 3 0, ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो क्या ये काबिले ज़रब हैं कि नहीं, कैसे देखेंगे? कॉलम चेक करें, पहले की कॉलम 1 2, दूसरे की रोज 1 2, ज़रब हो सकता है। चलें जी कर देते हैं। तरीका याद है आपको, यहां से इधर जाना है, यहां से नीचे आना है। तो मैंने लिखा 2 × 2 + 3 × 3, नेक्स्ट वाला कॉलम 2 × -1 + 3 × 0, फिर ये वाला 1 × 2 + 1 × 3, फिर 1 × -1 + 1 × 0। अब 0 पे आते हैं, 0 पे 0 मल्टीप्लाई, अब देखिए ऊपर 2 लिखा है तो मैंने यहां 2 ही लिखना है, और फिर ये वाला लें +-2 मल्टीप्लाई, जो ऊपर से लिखा आ रहा है वही नीचे लिखेंगे, ठीक है, यहां ब्रैकेट डाल दें छोटी सी। उसी तरह 0 × -1 एंड +-2 मल्टीप्लाई 0। अब चेक कर लें कि क्या हमने सही काम किया है। ये पहले यहां 2 है, फिर 3 है, ये भी 2 3 है, 2 3 2 3, ठीक है, 1 1 और 1 1, सही है। 0 -2 0 -2 0 -2, और जो ऊपर लिखे हैं वो वैसे ही नीचे आ रहे हैं जी, दैट्स गुड। ये हमारी पड़ताल हो गई। अगर हम कहीं मिसिंग हमने की है तो हम ठीक कर लेनी चाहिए हमें। तो 2 2 = 4 होता है, +3 3 = 9 होता है, यहां -2 आना है और +0 आना है, यहां 2 1 = 2 आना है, और प्लस यहां 3 1 = 3 आना है, यहां -1 आना है और +0 आ जाना है, यहां पे 2 0 आना है, और प्लस माइनस क्या होता है, -6 आना है, यहां 0 आना है, और प्लस यहां फिर 0 आना है, क्योंकि वो 0 है ना। ये देखें ना, 0 × -1, बस 0 जिसको मल्टीप्लाई करेगा उसको 0 कर देगा, सीधी सी बात। 0 ने यहां मल्टीप्लाई जिससे भी किया 0 कर दिया, यहां भी 0 ने मल्टीप्लाई जिससे भी किया उसको 0 कर दिया। 9 + 4 होता है जी 13, ये -2 रहना है, ये 2 + 3 5 आना है, ये -1 है, ये -6 ही है, ये 0 है। So the answer is 13 - 2 and 5 - 1 and -6 and 0। ये मेरे पास पहला सॉल्व हो गया जी। अब आ रहे हैं हम बी जुज में। बी जुज में क्या है? बी जुज में लिखा हुआ है मेरे पास यहां पे 1 2 3 and 4 5 6। आगे चलते हैं जी, 1 2 and 3 4 and -1 1। गौर करें कितने कॉलम हैं, 1 2 3, कितनी रोज हैं, 1 2 3, दैट्स इट। मल्टीप्लाई हो सकता है, करें जी। अब यहां मैंने लिखा 1 × 1 + 2 × 3 + 3 × -1। अब देखें ये चूंकि
3 थे तो ये 3 दफा हम लिखेंगे। अब आगे चलते हैं दूसरे कॉलम पे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब कॉलमों को चेक कर लें क्या सही है। 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 है, फिर 3, यहां मैं दोबारा जरा चेक करना चाहूंगा जी। 1 3 माइनस 1 आना है, तो ये 1 3 माइनस 1, ठीक है। फिर यहां पे 2 4 1 2 4 1, ठीक है आ रहा है। चलें जी 4 को देखते हैं। अब ये मैंने यहां पे लिखा 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1। फिर वही 4 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अच्छा अब जरा दोबारा चेक कर लें, देखें जरा। 1 1 आ गया, 3 3 आ गया, माइनस 1 आ गया, 2 2 4 4 1 1। ओके, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6 एंड यहां माइनस आना है क्योंकि ये जमा 3 ज़रब 1 है, तो जमा ज़रब माइनस माइनस और 3 एक बार 3, ठीक है। इसको लें 2 1 जा 2 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। इसको लें जी 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 और ये माइनस आना है 6। 4 2 जा 8 प्लस 20 प्लस 6। इनक्लोज करें जी, सॉल्व करते हैं। 6 और 1 7 होता है, 7 में अब माइनस 3 करें। अब यहां जो टेक्निक यूज करनी है आपने, वो जो छोटा होगा जल्दी सॉल्व कर लें। देखें प्लस 1 है, प्लस 6 है, प्लस 7 बनना है। प्लस 7 है, माइनस 3 है, तो डेफिनेटली प्लस 4 आना है। क्योंकि अब आपको इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि आप इसे फौरन सॉल्व कर लें। जैसे देखें ना, ये मेरे पास प्लस 1 था, प्लस 6 था, माइनस 3 था। 2 तरीके हैं। पहले आप 6 में से 3 को माइनस करें, जमा 3 आता है, जमा 3 और जमा 4 है, ऐसे भी कर सकते हैं। या 6 और 1 7 बना लें, तो जमा 7 है, माइनस 3 है, तो आपको पता है बड़े के साथ जमा लगी हुई है, जमा लगनी है, और ये अपोजिट है साइंस, तो ये तफरीक होने, तो जमा 4। चाहे उस तरह कर लें चाहे इस तरह कर लें। तो यहां मैंने जमा 4 लिख दिया है। अब देखें ये सारे जमा वाले बड़े आसान है। 8 और 2 10, 10 और 3 13, ये 15 और 4 19 है। 19 में से माइनस 6 करें, या पहले 15 में से माइनस 6 कर लें, जैसे आपका जैसे समझते हैं इजी है। तो 15 और 4 19, 19 में से 6 माइनस करें जब आप, तो ये आई थिंक जमा 13 बनेगा जी। और यहां पे देखें 20 और 8 28 और 6 34 बनता है। तो इस तरह से मैंने इस कॉलम को क्लोज किया। तो आंसर जो आपके पास आया वो 4 13 13 और साथ 34। इस तरह आपकी बीजेस भी मुकम्मल हो गई जी। 1.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। और यहां मैं आपको जरा थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूं कि भाई ये मल्टीप्लिकेशन है किस बला का नाम, ठीक है। आए जरा आगाज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आए। तो सी जुज है जी मेरे पास यहां पे, ये मैं जरा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि पूरा सवाल मैंने सिर्फ एक ही पेज पे करना है ताकि आपको समझ आए। सी जुज है, क्वेश्चन है इसका 1। ये मैं अब ले रहा हूं जी रेड में। ये मैंने यहां लिखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर -1 और 1। अच्छा ये हो गया सी, ठीक है, पार्ट का पहला जो हमने कॉलम लिया। दूसरे में है 1 2 3 एंड 4
5 6, ये दूसरा कॉलम है जी हमारे पास। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है कि नहीं, पहले हमें ये देखना है। तो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? देखें, 2 कॉलम 2 रोज मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया आपको कि आपने जब मल्टीप्लाई करना हो तो आपने पहले यहां से इधर जाना है, ठीक है, और यहां से आपने इधर आना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। मैंने कहा पहले इसको लेना है, तो 1, ठीक है, 1 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? इस 1 के साथ, ओके। हमने इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है? इस 1 के साथ। फिर हमने क्या करना है? फिर हमने लामत लिखनी है जमा की, ठीक है। फिर हमने इस 2 को लेना है और इसको हमने अब मल्टीप्लाई किससे करना है? ये नीचे वाले 4 के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर देखें, अब हम ये पहले कॉलम को डिस्कस कर लिया हमने, अब हम जंप कर रहे हैं दूसरे कॉलम पे, ठीक है। तो उसी तरह यहां पे हमने अभी कॉलम का फासला दें, जैसे यहां फासला है कॉलम का, तो मैंने लिखा यहां 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 ने मल्टीप्लाई किससे होना है? मुझे दूसरे कॉलम में है हम, तो इसी से होना है ना भाई। तो इस वक्त 1 ने मल्टीप्लाई 2 से होना है, ठीक। फिर प्लस, अब 2 ने मल्टीप्लाई किससे होना है? अब 2 ने मल्टीप्लाई होना है ये निचले वाले के साथ, 5 के साथ, ठीक हो गया। चलें, अब हम चलेंगे तीसरे कॉलम पे, जंप करेंगे ना आगे। तो 1 ने मल्टीप्लाई किससे होना है? अब आगे चलेंगे हम 3 के साथ, फिर प्लस, फिर 2 ने मल्टीप्लाई किससे होना है? ये नीचे वाला 6 के साथ। यहां तक वो कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? यहां तक को मसला तो नहीं है? कलर्स अभी आपको बाद में देंगे फायदा, और कलर्स को देख के आपको मजा आएगा बाद में। तो फिलहाल आप ये बस अच्छी तरह रो को समझ लें कि कैसे मैंने इसको डिफाइन किया। अब नेक्स्ट चल रहे हैं। अच्छा, अब है जी ये 3 की बारी, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट आना है ना यहाँ पे। तो 3 को अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डेफिनेटली 1 से ही करेंगे, 1 से ही करेंगे ना। और फिर जमा किसमें करेंगे इसको भी हम? अब 3 के बाद आगे 4 है, तो यहां 4 को हमने अब मल्टीप्लाई किससे करना है जी? इस 4 ने मल्टीप्लाई किससे होना है? ये तो हो गया ना इससे, अब ये डेफिनेटली इससे होना है, तो यहां मैंने 4 लिखा। क्लियर? चलें, अब 3 ने मल्टीप्लाई होना है किससे? और फिर मेरे पास आगे 4 ने मल्टीप्लाई होना है किससे? अभी देखें ना, थोड़ा स्पीड में आ गया हूं। उसके बाद फिर 3 ने और फिर 4 ने। यहां देखें 1 2 1 2 1 2 रिपीट हुआ, यहां 3 4 3 4 3 4 रिपीट हुआ। और किसके साथ? जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखें भाई। इसने डेफिनेटली मल्टीप्लाई होना है, यहां प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट कॉलम को। नेक्स्ट -1 है, देखिए -1 और 1, ठीक है। फिर -1 1, फिर -1 1। क्लियर? अच्छा, अब जो ऊपर है वो नीचे, यहां 1, यहां 4, यहां 2, यहां 5, यहां 3, यहां 6। डेफिनेटली इसने मल्टीप्लाई होना है, इसने प्लस होना है, मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। नाउ यू कैन सी कि देखें ये खास तरतीब है। एक्चुअली इसमें एक खास सीक्वेंस है, एक खास तरतीब है। अगर आप पिक कर सकें
कि देखें ये 1 2 है, 1 2 हुआ और हमने इधर से ऊपर से नीचे आए तो 1 4। मैंने आपको बताया था कि ये रिपीट होते हैं, ठीक है, ये रिपीट होते हैं, ये चेक कर लें रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, ये रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं और किसी अंदाज में हमारे पास ये भी रिपीट होते हैं 1 2 1 2 1, लेकिन ये और तरह रिपीट होते हैं, ये इधर को रिपीट होंगे 1 2 1 2 1 2 और ये ऊपर से नीचे रिपीट होंगे 1 1 1 1 4 4 4 4, जितना भी जाएगा ये आगे तक, जितने हमारे पास यहाँ रोज होंगी उतनी दफा ये आगे बढ़ते जाएंगे। चलें जी, मैंने काफी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 1 जा 1 होता है, प्लस यहां लिखा मैंने 4 2 जा 8 होता है, ये 4 2 जा 8 है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, 2 2 जा 2 होता है एंड प्लस 5 2 जा 10 है, फिर उसके बाद 3 1 जा 3 है, फिर यहाँ पे प्लस 6 2 जा 12 है। ये यहाँ पे 3 जो कि सारे जमा वाले हैं, कुछ मसला नहीं मुझे, तो 3 1 जा 3 प्लस 16 6 प्लस 20 9 प्लस 24, ये एक माइनस वाला आ गया जी, -1 प्लस 4 -2 प्लस 5 -3 प्लस 6। सॉल्व कर देते हैं, आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इधर जा रहा हूं। अगर ऐसे करना हो तो कई इधर थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं, इससे आइडिया होता है कि इसके बाद स्टेप ये वाला है। अच्छा, ये 8 और 1 कितना होता है आपको पता है, 9, और 10 और 2 कितना होता है 12, और 12 और 3 15, 16 और 3 सॉरी 19, 20 और 6 26, 24 और 9 ये अगर 10 हो तो 34 बनता है, एक माइनस कर दें 33 आ जाएगा जी। और ये आपको पता है 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में समझा। सी जूज थी। आते हैं अब डी जूज में। 1.4 है एंड क्वेश्चन 4 चल रहा है और डी जूज है जी। तो डी में जो क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ उसमें है जी 8 5 6 4 और जरा मुश्किल आ गया, अब 2 है, -5/2 है, -4 है और 4 है। बस आपको इसमें घबराना नहीं है, आपने सिंपल जो मेथड बताया उसके मुताबिक सॉल्व करें तो इजी होगा। चलते हैं जी। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जमा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। दूसरा राउंड, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से, फिर जमा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, चेक कर लें। इधर से 8 5 8 5 फिर 8 5, ठीक है। इधर से 2 -4 फिर -5/2 और 4, क्लियर। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 वैसे ही आना है, फिर जमा 4 मल्टीप्लाई -4, फिर 6 ज़रब -5/2, फिर जमा 4 ज़रब 4। ठीक हो गया। चलें जी, अब उस स्किल के बाद आई थिंक आपको काम जल्दी आना चाहिए। पड़ताल कर लें, 2 2 है, -4 है, -5/2 है, 4 4 है, दैट्स गुड। 8 2 बार 16 होता है, -5 4 बार 20 लगाना है, जमा ज़रब माइनस हो गया। ये देखें यहाँ ज़रब है तो ये हम बटे में है तो कैंसिल करेंगे, 2 4 बार 8 होता है, तो 4 अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यहाँ पे यहाँ 4 आ गया ना, तो ये -20 आना है, तो जमा यहाँ पे 20 आना है। ठीक है, चलें जी। 6 2 बार कितना हुआ 12, और यहाँ -4 4 जा 16। ओके,
ये 2 कितने बार, 2 3 बार 6 होता है, तो 5 3 बार -15 आ गया जी, और जमा आ गया 4 4 जा 16। सॉल्व करें इसको, इक्वल लिखा जी, जमा 16 -20 -4, ये कैंसिल हो दोनों आपस में, 0 आएगा। ये 12 और 4 16 होता है, -4 और 15 और 1 16 होता है। क्लियर? चलें जी, डी भी आपका सॉल्व आ रहे हैं ई जुज पे, और वो लास्ट वाली है -1 2, उसके बाद 1 3, ओके, उसके बाद हमारे पास है 0 0 0 0। चलें जी, अब देखें कहां कहां 0 अपना कमाल दिखाता है। तो -1 मल्टीप्लाई 0 +2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर दूसरा राउंड, ये दूसरे वाला -1 मल्टीप्लाई 0 +2 मल्टीप्लाई 0। चलें जी, यहां पे अब आना है 1, ये वाला 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 0। ओके, पड़ताल करनी है, देखें 0 0 0 0 0 0 0 0, गुड। ये -1 2 -1 2, ठीक है। 1 3 1 3 1 3, ओके है। तो 0 जिसको भी करेगा 0 करेगा, 0 जिसको भी करेगा 0 करेगा। भाई ये तो अब आपको पता है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। यहां भी 0 जिसको भी करेगा 0 जमा 0 0 जमा 0 0 जमा 0, सिंपल। अब आपको पता है जब ये जमा होगा तब भी 0, सिफरी कॉलम इसका जवाब आ गया। इसने सिफर ने मल्टीप्लाई होके तो सिफर कर दिया सब कुछ। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें गौर करें, हमारे पास ए दिया गया, बी दिया गया और सी दिया गया। ये 3 मैट्रिक्स हैं, और पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि भाई आप ए बी प्रूफ करें कि बी ए के बराबर होगा, इफ इट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर पहले के कॉलम दूसरे की कतारें बराबर होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। तो आए पहले देखते हैं क्या ए बी मुमकिन है। ए में 2 कॉलम हैं, बी में 2 कतारें हैं, ये मुमकिन है। तो हम लिखेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी है चूंकि, तो मैंने यहां पे ऐसे ए बी लिखा और इक्वल लिखा। अब आगे मैं यहां ए लिख रहा हूं, और ए में मेरे पास यहां है जी -1 3 2 0। अब आगे मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको बी के साथ। तो बी में मेरे पास है 1 2 -3 -5। इनको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। ये -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर जमा करना है 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है साथ -3 के साथ। ये पहला कॉलम हो गया। फिर -1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई -5। अब हम दूसरी रो को ले रहे हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई -3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 +0 मल्टीप्लाई -5। तरीका मैं सारा आपको पीछे बता आया हूं। सॉल्व करते हैं। -1 है एंड -9 है, -2 है, -15 है, 2 है, और ये आपको पता है यहां पे हमारा प्लस हो या माइनस हो जो भी हो वो 0 हो जाना है। तो 4 है, और ये भी यहां 0 हो जाना है। चलें जी सॉल्व कर लेते हैं। यहां इसको सॉल्व करेंगे, -10 आना है, आपको पता है। इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहां -10 आ गया। ये कितना आना है, -17 आना है, ये 2 आना है, ये 4 आना है। तो ये मेरे पास एक साइड जो है वो निकल आई। अब मैं इधर ही लिखता हूं आगे, राइट हैंड साइड। उसमें है मेरे पास बी ए, तो मैंने यहां पे बी ए लिखा इज इक्वल टू, अब पहले बी आ जाना है 1 2 -3 -5, और मल्टीप्लाई साथ आगे ए आ जाना है। और ए में मेरे पास जो मौजूद है वो -1 3 2 0 है। सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1, फिर जमा होगा 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये नीचे 2 है जी। यहाँ 2 आना है, नो, यहां से हम यस 2 आना है। यहां से इधर जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे,
2 ही आना है। फिर दूसरा कॉलम शुरू करते हैं। ये है मेरे पास यहाँ 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। इसको सॉल्व करें, -3 मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस करेंगे -5 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट डाल देते हैं। यहां सॉल्व करते हैं आगे इसको, तो ये -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0, ब्रैकेट डाल देते हैं। सॉल्व कर देते हैं जी। जगह थोड़ी है यहाँ पे, तो मैं इधर ही सॉल्व करता हूं। देखें यहाँ पे मेरे पास ये 1 1 जा -1 आना है और ये प्लस यहाँ पे 4 आना है, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करें, 3 1 जा 3 आना है, प्लस 2 0 0 आना है। ये यहाँ पे मेरे पास +3 आना है और -10 आना है। फिर यहाँ मेरे पास ये -9 आना है और जमा 0 आ जाना है। ओके, इधर ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। आगे इसको देखें, ये मेरे पास 3 आया, यहां भी 3 आया, यहाँ -7 आया और यहाँ 1 आ गया, ये -9 जी, -9 आ गया। दोनों इक्वल हैं। गौर करें जरा, ए बी में तो ये आया है और बी ए में ये आया है, तो क्या ये इक्वल है? नो। तो यहां पे लिखेंगे प्लस ए ज़रब बी इज नॉट इक्वल टू बी ज़रब ए। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। और मैंने इधर ही देखें सारा सॉल्व कर लिया है, थोड़ी जगह में। मैं मल्टीपल स्टाइल आपको दे रहा हूं, फिर जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक आप अपने सॉल्व कीजिएगा। फिर हमें सॉल्व करते हुए आपने कागज नहीं बचाना होता, वहां आपने कोशिश करनी होती है कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। इस सवाल में मैंने कोशिश की है कि मैं कागज बचाऊं। चलें दूसरा सॉल्व करते हैं जी। ये मेरे पास दूसरी जूज है और उसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है वो है a इंटू बी सी और इज इक्वल टू ए बी और फिर बाद में c, ये इक्वल है। अब आपने वेरीफाई करना है, तो पहले डेफिनेटली हमने बी सी निकालना है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है और लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या लिखा, बी और सी। तो निकालते हैं बी सी। यहां पहले बी आना है, बी में है 1 2 -3 -5 और सी में है 2 1 1 3। चले मैं आगे इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं जी। आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा जाना है जी, ये 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहां से इधर को जाएंगे और ऊपर से नीचे को आएंगे। दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नेक्स्ट देखें, -3 मल्टीप्लाई 2 ही आना है, फिर जमा -5 ज़रब 1 आना है, फिर यहां -3 ज़रब 1 आना है और जमा -5 ज़रब 3 आना है। चलो इसको यहां सॉल्व करते हैं। 2 एक बार 2 होता है, फिर प्लस 2 1 जा 2 होता है। नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो 1 1 जा 1 होता है, ये प्लस ही है जी, प्लस ही है। 3 2 जा 6 होता है। नेक्स्ट में आएंगे -6 है और प्लस माइनस -5 है, फिर यहां -3 है और -15 है। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। सामने इसके 2 2 जा 4 और 6 प्लस 1 7 और ये -11, ठीक हो गया। और 7 -18, ये मेरे पास अभी क्या निकला, BC। ये मैंने BC निकाला है। अब इसके बाद मैंने सॉल्व करना है, इसको A से मल्टीप्लाई करना है मैंने। अब हम यहां लिख रहे हैं A इंटू BC, देखा आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब A में क्या है, A में है -1 3 2 0, ठीक है। और BC में क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
BC में मेरे पास ये निकल आया 4, 7 -11 -18 ये निकल आया। इधर मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं इसके आगे जी। आपको पता है -1 मल्टीप्लाई 4 होना है, फिर +3 मल्टीप्लाई -11 होना है, उसके बाद फिर -1 मल्टीप्लाई 7 होना है, फिर +3 मल्टीप्लाई -18 होना है। ठीक है, अब दूसरी रो आ जाएगी 2 ज़रब 4 जमा 0 ज़रब -11, फिर 2 ज़रब 7 जमा 0 ज़रब -18। ओके, चलो इसको भी यहां पे हम सॉल्व कर देंगे। -4 आना है, ठीक है, और फिर साथ -4 के बाद -33 आना है, फिर -7 आना है, और फिर -18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये 54 होता है 54। तो 4 2 बार 8 है और जमा 0 आ जाना है, 7 2 बार 14 है, जमा 0 आ जाना है। ओके, चलें अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं सामने, तो क्या जवाब आ जाएगा देखें जी। -33 -4 कितना होता है, इसको सॉल्व करना है हमने, तो ये -37 होता है, तो माइनस मैंने यहां 37 लिख दिया। फिर -54 -7 कितना होता है, -61 होता है जी। 8 का 8 रहना है, 14 का 14 रहना है, सिंपल। इसको मैंने यहां से ऐसे इनक्लोज कर दिया। तो इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट, कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, RHS। अब राइट हैंड साइड में पहले क्या निकालना है हमने, AB निकालना है। तो A लिखें पहले जी। A में मेरे पास है -1 3 2 0 और मल्टीप्लाई करना मैंने B के साथ, निकाला हुआ मैंने AB ऑलरेडी। देखिए मेरे पास सेट ये है। सो अगर तो आपको एक सवाल ही करना पड़ रहा है तो फिर तो आप निकालें, अदरवाइज आपके पास अगर मौजूद है उसी सवाल के साथ आपके दोनों पार्ट आ गए तो आप लिख सकते हैं कि वी नो। तो मैं भी लिखता हूं, देखिएगा। तो यहाँ पे A लिखा और B में है जी 1 2 -3 -5, और यहाँ मैंने ऐसे इक्वल लिख के तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है। आपको पता है ये हमारे पास AB है, तो ये है जनाब -10 -17 और 2 और 4, ये ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, तो AB को अब हम क्या कर रहे हैं, C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये निकालना पड़ेगा जी। AB को हमने अब क्या करना है, इनटू C करना है। तो AB तो ऑलरेडी निकल आया, वो क्या है, -10 -17 2 4 एंड मल्टीप्लाई बाय C, एंड C इज 2 1 1 3। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं जी। तो देखें -10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जमा आ जाना है -17 ज़रब 1। ठीक है, फिर अगला इसमें कॉलम वो है -10 ज़रब 1, फिर प्लस करेंगे -17 ज़रब 3 के साथ। ठीक है, नीचे जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 आना है, फिर जमा 4 मल्टीप्लाई 1 आना है, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 आना है, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाना है। ये मैंने इनक्लोज कर दिया इसको। इसको यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे, तो ये -20 आया जी, फिर ये प्लस माइनस -17 आना है, -20 और -17 आना है। क्लियर, चलें जी। और साथ अब ये जो आगे देखें -10 है, ये -10 आना है और जमा 21 आ जाना है। 17 है जी, ये 7 नहीं है, ये 17 है, तो 17 आना है, ये है इस तरह माइनस वाला, तो -17 है, ये 7 नहीं है। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है जी हमने, तो ये 51 होता है, तो -51 आना है यहाँ पे, -51 -17 ज़रब 3 है ना, तो -51 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखें, 2 2 बार 4
और जमा 4 एक बार 4, ठीक है। फिर ये 2 एक बार 2 जमा 12। चलें इसको इनक्लोज करें और इसका आंसर निकालें। ये माइनस कितना आया जी, 20 और 17 37, और माइनस 10 और माइनस 51, ये माइनस 61 आ जाएगा 61। 4 4 8 होता है और 12 प्लस 2 14 होता है। तो गौर करें जरा, ये माइनस 37 माइनस 61 है, ये वही है। थोड़ा मैं प्रोमिनेंट कर दूं आपको, ये देखें ये वाला सेट जो हमने निकाला, सेट नहीं सॉरी कॉलम, मल्टीप्लाई करके ये कॉलम और ये कॉलम दोनों बराबर हैं आपस में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिहाजा, या पस लिख लें, पस माइनस 37 माइनस 61 और 8 और 14, ये कॉलम बराबर है इस कॉलम के माइनस 37 माइनस 61 8 और 14। तो ये क्या था, ये था मेरे पास a इंटू बी सी, और ये था ए बी इंटू सी। सो ये आपस में क्या हुए, इक्वल हुए दोनों का, चूंकि दोनों कॉलम एक जैसे आ गए हैं तो फिर ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरी चीज आपने निकाल ली है, अब आते हैं हम तीसरी चीज पे जी। तो मैं सामने रख लूं जरा ए को और इशारा ताकि मुझे आइडिया होता रहे। तो तीसरी चीज है, ये लगता है पूरी चीज एक ही हमारे पेज पे आनी है, जरा हम खुला करेंगे अभी जी। क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है और जूज इसकी तीसरी चल रही है, और पूछा मुझसे ये गया और कहा गया कि इसको प्रूफ करें। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल होता है, अगर मैं इसको ए बी कर दूं और फिर मैं प्लस ए सी कर दूं। उसने कहा ये वेरीफाई करें भी ऐसे होता है कि नहीं होता, क्या ये रूल है कि नहीं। तो हम जाहिर बात है क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले रहे हैं और b प्लस सी पहले कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे b प्लस सी किया, अब सामने हम b लिखेंगे और b मेरे सामने है जी, b में है 1 2 माइनस 3 माइनस 5, प्लस करेंगे इसको c में, और c है 2 1 1 3, जमा हो सकता है क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये हम मर्तबा कॉलम है। तो मैं डट कर रहा हूं, 1 जमा 2 3 आना है, फिर 2 जमा 1 फिर 3 आ जाना है, फिर माइनस 3 जमा 1 माइनस 2 आना है, माइनस 5 जमा 3 माइनस 2 आना है। ये मेरे पास b जमा सी निकल आया। अब मैंने a को इंटू कर देना है, a इंटू बी जमा सी। तो सॉल्व करते हैं, a क्या है, a मेरे पास लिखा हुआ माइनस 1 एंड 3 एंड 2 एंड 0, ये a लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b जमा सी के साथ। b जमा सी आपको नजर आ रहा है, 3 है माइनस 2 है माइनस 2 है। ओके चलें जी, अब मल्टीप्लाई होना है तो आपको पता है क्या इसका फार्मूला है, -1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर +3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे। ओके, फिर यहाँ -1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, फिर +3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे। अब दूसरी रो पकड़े, 2 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब -2, फिर 2 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब -2। चलें जी, चेक कर ले, ऊपर वाले सेम है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, ये -3 आना है, फिर यहाँ पे -6 आना है। तो -3 क्योंकि 3 एक बार 3 है और हमने इसको -3 से लिखना है कि एक साथ माइनस भी है, आपको नजर आ रहा है भाई। तो -3 -6 आगे, फिर ये -3 फिर -6, ठीक है जी। और फिर 3 to the 6 फिर +0, और यहां पे फिर 3 to the 6 +0। सॉल्व कर लें, ये आ गया -9 फिर -9 फिर 6 और 6, ये मेरे पास निकल आया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अब हमने राइट साइड लेनी है, तो मैंने यहां पे लिखा जी राइट हैंड साइड। चले, राइट हैंड साइड जब मैंने ली तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले आपने ए बी निकालना है। तो
तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख लिया और इक्वल लिख के मैंने आगे ए लिखा। ए में है -1 3 2 0। जरा बी से देनी है, बी में है 1 2 -3 -5। आपने सोचा होगा कहीं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखता हूं और कभी मैं यहाँ नहीं लिखता। तो रीजन इज दैट कि जहां कोई लामत न दरमियान में हो वो जरब होती है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप जरब लिख लें या जरब ना भी लिखें। अगर जरब नहीं लिखेंगे उसका मतलब होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखें ए जरब बी नहीं लिखा हुआ बल्कि ए बी लिखा हुआ है। इट मीन के ए बी से जरब खा रहा है। सॉल्व कर लेते हैं जी, इधर मैं आगे कर लेता हूं। तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -। आई थिंक ये भी मैंने कहीं किया है। ये पहले जो सवाल निकाला था उसमें हमने ये ए बी निकाला हुआ है पहले ऑलरेडी। तो चले दोबारा निकाल लेते हैं। तो अब फिर ये 2 की बारी है जी। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। तो ये मेरा कॉलम तैयार हुआ। अभी यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ये -1 आना है, फिर ये माइनस आगे 9 आना है, 3 बार 9 होता है। फिर ये आगे -2 आना है और फिर -15 आना है। ठीक है, फिर यहाँ 2 1 2 आना है, जमा 0 आ जाना है। फिर 2 2 4, हाँ जी 4 आना है और प्लस 0 आ जाना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बन गया जी? -10 और -17 और 2 और 4। ये मेरे पास आ गया है ए बी। अच्छा, अब ए सी निकालना है, बाद में इनको जमा करना है हमने। ए सी निकालना है। ए में है जी -1 3 2 0 और सी में है मेरे पास 2 1 1 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। फिर आगे आ जाना है -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। फिर ये दूसरी रो आ जानी है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 1 -2 आना ही है और 3 1 +3 आ जाना है। नेक्स्ट -1 और 3 3 +9। ये 2 2 4 प्लस 0 और 2 1 2 प्लस 0। सॉल्व करते हैं। यहां 1 आ जाना है और यहां जमा 8 आना है, यहां 4 आना है, यहां 2 आना है। अच्छा, ये 2 हमारे पास कॉलम निकल आए हैं। ए बी भी निकल आया, ए सी भी निकल आया। अब हमने इनको जमा करना है आपस में। इन दोनों को, ए बी को और ए सी को हमने आपस में जमा करना है जी। तो आए अब यहां पे हम जमा करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड है। थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेता हूं ताकि आपको जरा इजी हो। तो मैंने लिखा ए बी को प्लस करने जा रहे हैं ए सी में, इक्वल लिखा। अब ए बी क्या आया था जी? ये आया था -10 -17 2 4 जमा ए सी में क्या आया था? ए सी में आया था 1842। दोनों को जमा करना है। -10 और +1 -9 जी। ठीक है, -17 जमा 8 तो कितना आता है ये? तो ये -8 और 8 16 17, ये -9 आता है। 2 जमा 4 6 और 4 जमा 2 6 जी। तो ये तो इक्वल ही आ गया भाई। देखें, ये वाला दोनों इक्वल है आपस में। तो पास लिख के आप लिख दें कि भाई A × B जमा C बराबर होगा AB
जमा ए सी के। ये हमारी तीसरी यूज जो थी ये मुकम्मल हो गई। अब हम आ रहे हैं लास्ट यूज पे 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी यूज नंबर है वो है 4 वाली 4 पार्ट। मुझसे कहा गया कि जी आपने साबित करना है a इंटू, पहले आप b में से माइनस कीजिएगा c को, फिर उसको a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें फिर माइनस देखिएगा कि a c आपस में माइनस a c करके चेक कीजिए क्या दोनों आपस में सेम आते हैं कि नहीं, एक जैसे आते हैं कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, उसमें हमने क्या लेना है जी b माइनस c को लेना है। तो पहले मैं b लिखता हूं, 1 2 माइनस 3 माइनस 5, ये b है, माइनस c करना है, c में 2 1 एंड 1 3 है। चलिए माइनस में डायरेक्ट यहां करने लगा हूं, देखें 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आना है, 2 माइनस 1 तो 1 आना है, 3 माइनस 1 तो माइनस 4 आना है, और माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 आना है। देखिए मैंने बड़ी स्पीड में किया ये, पहले हमें काफी प्रैक्टिस होगी इस काम की, इसको स्पीड में मैंने सॉल्व कर लिया है। माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 8, ये मेरा b माइनस सी निकला है। अब मैं इसको a से इंटू करने लगा हूं, a इंटू बी माइनस सी। अब a में क्या है मेरे पास, a में है माइनस 1 3 2 0, और b माइनस सी में क्या आया, माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 8। चले जी करते हैं इनको मल्टीप्लाई, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 8। अब दूसरी रो 2 ज़रब माइनस 1 और 0 ज़रब माइनस 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 8। ओके देखें जी, ये माइनस 1 ज़रब माइनस 1 ज़रब होगी तो जमा 1 आ जाना है यहाँ पे, जमा 1 और माइनस आना है यहाँ पे 12, फिर ये माइनस 1 आना है और माइनस आना है 24, माइनस 2 आना है और जमा 0 आ जाना है, ये माइनस 0 आ जाना है, 2 1 2 है और ये भी जमा 0 मैंने लिख दिया। वैसे माइनस 0 आता है लेकिन जमा माइनस का इसका कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने यही जमा फॉर्म यहां लिख दिया। माइनस 11 इसका आना है आंसर, इसका माइनस 25 आना है, इसका माइनस 2 आना है और इसका प्लस 2 आ जाना। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आई है। अब देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड जो निकलती है वो कौन सी है। तो अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में पहले हमें ए बी निकालना है। तो ए बी क्योंकि मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मुझे वो निकालने की जरूरत नहीं है अब। तो ए बी है जी जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो हमारे सामने है माइनस 10 माइनस 17 2 4। क्योंकि आपको जब पेपर में सवाल आना है तो वो ये एक ही आना है, इसलिए आप निकालिएगा। क्योंकि मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी ये स्टेप, इसलिए मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद इसे एक दफा कर लें। तो ए बी तो निकल गया जी। अब ए सी क्या निकला हुआ है मेरे पास, कहीं मैं चेक कर रहा हूं। तो ए सी मैंने कहीं आई थिंक, हाँ जी निकाला है, पहले मैंने ए सी भी मैंने निकाला हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन था जी, तीसरी जूज, उसमें मैंने ए सी भी निकाला था, और ए सी जो मेरे पास आया था वो था 1 8 4 2। इनको माइनस कर देना है, ए बी में से माइनस करना है ए सी को। ए बी है जी माइनस 10 माइनस 17 2 और 4, और माइनस ए सी निकाला हुआ था 1 8 4 2। कर देते हैं तफरीक, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 बनना है, माइनस 17 माइनस 8 कितना होना है जी, 8 15, ये 25 होना है,
और 2 माइनस 4 माइनस 2 होना है और 4 माइनस 2 2 होना है जी। तो हो गया फिर इक्वल, है ना, देख लें इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, बस a इंटू बी माइनस सी इक्वल होता है ए बी माइनस ए सी के। इस तरह आपका ये 5वां क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी, 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और पहली जुज में आपसे पूछा गया कि भाई आप इस तरह करें कि ए बी निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालें और बताएं कि क्या ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज को हमने ज़रब देनी है फिर बाद में ए ट्रांसपोज के साथ। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब आए शुरू करते हैं। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले लेनी है, तो ए बी है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ए में मेरे पास -1 3 2 0 है और बी में मेरे पास यहाँ पे 1 2 -3 -5 है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है जी आपस में। तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस करेंगे -1 ये माइनस देखें -1 मल्टीप्लाई 1 फिर जमा ये वाला 3, ठीक है। ये वाला 3 मल्टीप्लाई ये -3, यहां से इधर जाना है, यहां से इधर जाना है, ओके। चलें जी, फिर -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 और 2 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। इस तरह से सॉल्व करें। -1 आना है, -9 आना है, ये -2 आना है और -15 आना है। ये 2 1 2 आना है 0 और 2 2 4 आना है और 0। आई थिंक ये निकाला है पहले जी हमने। तो -10 और -17 फिर 2 फिर 4, ये आ गया जी ए और बी को मल्टीप्लाई करके। हमने अब क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो ए बी सारे का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, आपको पता है जो रो में है वो कॉलम में आएंगे। -10 -17 और 2 4, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड, इसमें पहले हमें निकालना है बी का ट्रांसपोज। तो बी मेरे पास क्या है 1 2 -3 -5, ये बी है। और अब मैं यहां पे ऐसे कॉमा डाल के तो बी ट्रांसपोज निकालने लगा हूं, यहां बराबर लिखता हूं। तो क्या निकलेगा बी ट्रांसपोज जी, ये 1 2 -3 -5 ये निकलना बी ट्रांसपोज। ऐसे ही ए लिखें -1 3 2 0 और ऐसे ही फिर अब ए का ट्रांसपोज निकालें। क्या आएगा -1 3 इधर था, अब 3 नीचे, 2 इधर और 0 इधर, ये ट्रांसपोज आ गए। अब बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। लिखते हैं ये बी ट्रांसपोज है जी 1 -3 2 -5, ये मल्टीप्लाई होगा -1 2 3 0 के साथ। करते हैं जी मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई ये 0 है। दूसरी रो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0।
सॉल्व करते हैं। -1 आना है और यहां -9 आना है। 2 1 जा 2 आना है और +0 आना है। -2 आना है, 5 3 -15 आना है, ये 2 2 4 आना है, +0 आ जाना जी। क्या इसका कालब आया? ये -10, ये 2, ये -17, ये 4। सो बस साबित हो गया कि भी ये पॉसिबल है कि हम ए बी ट्रांसपोज निकाल लें या हम बी का ट्रांसपोज निकाल के ए का ट्रांसपोज निकाल के उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएंगे। ये साबित हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी ये वाला, दूसरी जुज। उसमें कहा गया कि जी पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज निकालें। तो ये इक्वल होगा अगर आप सी का ट्रांसपोज निकाल के बी का ट्रांसपोज निकाल के उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, हमने बी और सी निकालना है। तो बी में मेरे पास यहाँ सेट मेरे सामने मौजूद, कॉलम में मौजूद है जी 1 2 -3 -5, ये कॉलम मौजूद है मेरे पास बी में। आगे मैं सी लिख रहा हूं, -2 6 3 एंड -9। मल्टीप्लीकेशन करना है इसको, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 है। फिर 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -9 -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 -3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई -9। सॉल्व करते हैं। 2 1 -2 आना है, +6 आना है, 6 1 6 आना है, -18 आना है, मनफी से मनफी जमा होता है, 6 आना है और यहाँ पे माइनस, चूंकि प्लस माइनस है, -5 3 15 आना है, -18 आना है और यहाँ जमा माइनस जमा 45 आना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 आना है, 4 2 6 होता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस कितना है जी, 12 आना है। ये माइनस कितना आना है, तो -9 आना है, 9 6 15। और यहाँ पे क्या आना है, प्लस। अब 18 45, तो तफरीक करें अगर आप, 8 और 7 15 और 3 और ये 27 बन रहा है जी। अब मैंने बी सी निकाला है, अभी सिर्फ ये बी सी आया है। हमने अभी क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है यहाँ पे। तो बी सी का ट्रांसपोज क्या आएगा उसको अभी हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं बी सी का ट्रांसपोज क्या आता है। यहां लिखता हूं मैं बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर को है इसको ऊपर से नीचे लिखें, 4 -12 और -9 27, ये ट्रांसपोज आ गया। अब हम आ रहे हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। कौन से को सॉल्व करना है जी, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है। पहले सी ट्रांसपोज, सी लिखें। सी में मेरे पास मौजूद है जी -2 6 3 -9 और सी का ट्रांसपोज जो आना है वो क्या आना है, वो -2 6 और 3 -9 आना है। बी लिखते हैं, बी में मौजूद है 1 2 -3 -5 और बी का जो ट्रांसपोज आना है वो आना है 1 2 -3 -5। अब हम सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बी ट्रांसपोज के साथ। तो सी ट्रांसपोज लिख रहा हूं जी पहले यहां में। सी ट्रांसपोज है -2 3 6 -9
और बी ट्रांसपोज है 1 माइनस 3 2 माइनस 5। सॉल्व करते हैं, जरूरत देनी है हमने। -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, फिर -2 मल्टीप्लाई -3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। दूसरी रो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस -9 मल्टीप्लाई -5। सॉल्व कीजिएगा जी। ये -2 आ गया और प्लस कितना आया 6, 3 2 बार 6 जमा 6 और माइनस कितना 15, 6 1 6 और माइनस कितना 18। ये 6 है, 6 3 जा -18 और प्लस कितना 9 5 जा 45। कुछ वही आता लग रहा है जी मुझे। ये जमा 4 आना है जी, 4 है, और ये -9 और यहाँ पे 18 है तो -12, और ये वही 18 में से जैसे -18 था जमा 45 तो हमने 27 निकाला था, 27 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो पास साबित हो गया। देखें ये वाला इसके इक्वल है। सो क्या करेंगे कि बी सी का ट्रांसपोज सॉल्व कर लें, या आप सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर लें तो जवाब सेम आएगा। इट इज वेरीफाइड। इसके साथ ही आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई जी।